तो बच्चों पिछली क्लास में हम लोगों ने गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण जो होते हैं उनके हल निकालना सीखा था, एक्स की वैल्यू निकालनी सीखी थी। ठीक है, आज हम लोग द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे द्विघात सूत्र की सहायता से। ठीक है, किसकी सहायता से? द्विघात सूत्र की मदद से। ठीक है, तो पहले हम लोग द्विघात सूत्र कैसे निकालते हैं, कैसे आया ये देख लें। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे आया वो देख लेते हैं पहले। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी बच्चों क्या थी? मानक रूप क्या था द्विघात समीकरण का? ax² + bx + c = 0। ये थी स्टैंडर्ड इक्वेशन। इस इक्वेशन में बच्चों ये हम लोग क्या सीख रहे हैं? द्विघात सूत्र कैसे निकालेंगे द्विघात समीकरण की सहायता से। ठीक है, इस इक्वेशन में बच्चों दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे? दोनों ओर 4a से, ठीक है, LHS और RHS दोनों में 4a से गुणा करने पर, ठीक है, 4a से गुणा करने पर जब बच्चों हम लोग ये गुणा कर रहे हैं, गुणा हमें करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ताकि जब हम लोग 4a से गुणा करें तो ये वाला जो टर्म है 4ax² ये एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, x² का क्या हो जाए? ये एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, इसलिए हम लोग दोनों तरफ किससे कर रहे हैं? 4a से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ एक तरफ गुणा करने से कुछ नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ गुणा करेंगे। तो जब दोनों तरफ हम गुणा कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा 4a = ax² + bx + c, ठीक है, = 0 × 4a। तो जब 0 को हम लोग 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारी इक्वेशन आगे हम लोग देखते हैं, ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 4a² x², क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 4a है और ब्रैकेट के अंदर ax² है, दोनों गुणा होंगे तो 4a² x² हो जाएगा। ठीक है, प्लस जब हम लोग 4a को bx से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4abx हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4abx प्लस ये क्या हो जाएगा? 4ac। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर c है और ब्रैकेट के बाहर 4a है, इससे गुणा करेंगे तो 4ac हो जाएगा। बराबर में हमारे पास कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि 0 में 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग 4a² x² को क्या 4 किसका वर्ग होता है? 2 का, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 2a² x² लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। तो एक हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है a² + b² का, a + b के होल स्क्वायर का। तो हमें इसको इस तरह से बनाना है कि a + b के होल स्क्वायर के रूप में बन जाए। तो और ये जो 4a है इसको अगर हम ये लिख दें 2ax × b, तो क्या ये गलत हो जाएगा? नहीं गलत होगा ना। क्या किया हमने? ये जो 4a² x² है इसको हमने लिखा 2ax का होल स्क्वायर और इस 4 को 2 × 2 में तोड़ा, एक 2 को ब्रैकेट के बाहर रखा और एक 2 को 2 और ax को एक साथ रखा। क्यों? क्योंकि हमें ये 2ax वाला टर्म बनाना है, ये वाला टर्म 2ax का बनाना है। तो हमने बीच में क्या रखा? 2ax, ब्रैकेट के बाहर b और 4ac। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों अब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला बनाने के लिए हमने आपको बताया a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएंगे हम। फॉर्मूला बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों पक्षों में, ठीक है, कौन से दोनों पक्षों में? इस इक्वेशन के दोनों पक्षों में b² जोड़ने पर। क्या जोड़ेंगे? b², फॉर्मूला बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, b² जोड़ने पर जब हम b² जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2ax², ये तो हमारे पास था ही पहले से, प्लस 2 ब्रैकेट में 2ax × b भी हमारे पास था। ठीक है, 2ax × b भी हमारे पास था। ठीक है, प्लस हमारे पास क्या था? b²। ठीक है, b² हमने जोड़ा और यहाँ पे हमारे पास 4ac पुरानी वाली इक्वेशन से था। ये वाली जो इक्वेशन है बराबर में हमने दोनों तरफ क्या कहा था? दोनों पक्षों में b² जोड़ने पर। तो यहाँ पे हमने लेफ़्ट साइड में यहाँ पे b² जोड़ दिया और बराबर के बाहर
बराबर के आगे राइट साइड में हमारा बी स्क्वायर एक ये हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम लोग इसको देखते हैं तो ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है, जहाँ पे हमारे पास ए की जगह कितना है, फॉर्मूला अगर हम देखते हैं तो ए की जगह हमारे पास 2ax है और बी की जगह हमारे पास कितना है, बी ही है। ठीक है, बी की जगह हमारे पास कितना है, बी है। ठीक, तो इस पूरी इक्वेशन को ये जो है हमारे पास, कलर चेंज कर देती हूँ मैं, ये जो है हमारे पास 2ax का होल स्क्वायर, 2 ब्रैकेट में 2axb और प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा हमारा एक फॉर्मूला जो होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर वो बन सकता है। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, a की जगह ये 2ax है इक्वेशन में ऊपर वाले में, और b की जगह b ही है। ठीक, 2a की जगह 2ax और b की जगह b। तो इस पूरी इक्वेशन को ये जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर उसके साथ हमारे साथ क्या बच रहा है, प्लस, ये तो हमारा फॉर्मूला बन गया ax 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर, और हमारे साथ क्या बच रहा है 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये हमारे पास बच रहा है। ठीक है, अब 4ac इधर प्लस में है, बी स्क्वायर के पास जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इधर हमारे पास क्या बच रहा है 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac।